मैं शहीद के बेटे की दीपावली, जिस गीत का मुझे आदेश दिया गया है वो गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ। उससे पहले 4 पंक्तियां कहती हूँ। यहाँ जितने वर्दीधारी उपस्थित हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, मैं उन्हें एक सैल्यूट करती हूँ मेरी मंच की और आप सब की ओर से, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यदि वो अपनी ड्यूटी पर तैनात ना हो तो हम इस प्रकार के आयोजनों में हिस्सा ना ले सकें। यदि वो सरहद पर तैनात ना हो तो हम अपने घरों में बैठकर होली, दिवाली, ईद जैसे त्योहार ना मना सकें। यदि वो अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़े ना हो तो हम इस बात से कहीं आश्वस्त नहीं हो पाएंगे कि हम सुरक्षित हैं। ऐसे में आइए हम सब मिलकर एक बार उनका धन्यवाद करें, बहुत बहुत धन्यवाद करें, और मेरे इस गीत को शहीदों की पूजा गीत मान करके आपके बीच रखती हूँ। मैं जितने बार इस गीत को पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। आइए मेरे इस पूजा में सम्मिलित हो। 4 पंक्तियां शहीदों के चरणों में रखती हूँ, उन सिपाहियों के चरणों में रखती हूँ जो वतन के लिए खड़े हैं, और अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाती हूँ। सुनिएगा। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। वाह। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। बेटा अपनी माँ से पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। दृश्य आपके बीच है, गीत आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा, मेरे इस 3 मिनट के गीत के लिए आप सबका मन चाहती हूँ, मैं अपनी आत्मा इस गीत में लगाती हूँ और आप तक पहुंचती हूँ। स्वागत है अनामिका। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। वो माँ की स्थिति को देख रहा होता है। माँ को देखकर वो अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, वाह 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 वाह। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न वो अपनी माँ से करता है। वो बेटा जो ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे, अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा।
किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार। बहुत अच्छे, वाह, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सदन में मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि कहीं आपकी करुणा उस परिवार से जुड़े और एक भी आंसू छलके तो मेरे कहने की सार्थकता होगी। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक रख पहुंचाती हूँ। यदि आपको लगता है कि हिंदुस्तान के हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। अंतिम बंद रखती हूं और अपनी जगह लेती हूं। सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार,